प्रतिक्रिया देना चाहूँगा। बच्चे जो प्रोग्राम पेश किए मदरसा एजुकेशन के बारे में और स्कूल एजुकेशन के बारे में, तो उस पर एक शेर मेरे दिमाग में उस वक्त याद आई है कि तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो, जायज़ है गुब्बारों में उड़ो, चरखों में झूलो, बस एक बात बंदाए आजिज की रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। तो ये एक शेरी अंदाज में उसका जवाब है। आज के इस एनुअल फंक्शन कम रिपब्लिक डे के प्रोग्राम में मौजूद रिस्पेक्टेड टीचर्स, पेरेंट्स और मेरे प्यारे बच्चों, चूँकि यौम जमहूरिया से मुताल्लिक बच्चों ने जो प्रोग्राम पेश किया है, मैं मानता हूं कि मैं उनके जैसा प्रोग्राम नहीं पेश कर सकता हूं, लेकिन यौम जमहूरिया पे सिर्फ एक ही मेरा अपना जो पैगाम है वो यही है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में सिटीजन्स का, शहरी का या नागरिक का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में अल्टीमेट पावर आवाम के पास होता है। तो आवाम जितना पढ़ा लिखा होगा, जितना क्रिएटिव होगा, जितना चाको चौबंद होगा, जितना होशियार होगा, उतना ही देश हमारा तरक्की करेगा। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि हम लोग चूँकि एजुकेशनली, सोशली और पॉलिटिकली बैकवर्डनेस का शिकार हैं, तालीम के मैदान में, सियासत के मैदान में और माशियात के मैदान में हम लोग अत्यंत पिछड़ा पायदान में हैं। इसी वजह से हमको बाकी लोगों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप लोग चूँकि यहाँ पे +2 के भी बच्चे हैं, 11 के भी बच्चे हैं, 10th पास आउट भी है, 10th क्लास के भी बच्चे हैं, 9 के भी हैं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो मेरा आप लोगों को ये पैगाम है कि बाकी लोगों के मुकाबले में आप कई गुना ज़्यादा मेहनत कीजिए, दिन रात एक कीजिए, नींद को हराम कीजिए, सेफ जोन से रखिए और कम से कम वसाइल में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये है कि तालीम और तरबियत दो चीज़ है, तालीम और तरबियत। तो ये बात कही जाती है कि तालीम की कमी को तरबियत पूरी कर सकती है, लेकिन तरबियत की कमी को तालीम कभी भी पूरी नहीं कर सकती है। इसलिए चाहे इदारा हो, टीचर्स हो, पेरेंट्स हो या बच्चे हो, तरबियत के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि आप साइंस में, सोशल साइंस में, मैथ में और AI, रोबोटिक्स में, कंप्यूटर की दुनिया में थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएं, लेकिन अगर आप तरबियत के मैदान में पिछड़ जाएंगे, जिंदगी भर आप उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप तालीम भी हासिल कीजिए खूब और तरबियत भी आप पाइए। क्योंकि अभी हम देखें कि हमारा समाज अखलाकी जवाल का शिकार है। अब बड़ों की इज्जत नहीं होती है, छोटों से भी प्यार नहीं होता है, पढ़े लिखे लोग भी वही काम करते हैं जो एक अनपढ़ और जाहिल भी करते हैं। इस वजह से हमें तरबियत लेनी बहुत ज़रूरी है। इन तमाम बातों के साथ मैं अपनी बात को इस दुआ के साथ ख़त्म करूँगा कि मोहम्मदिया एकेडमी जो कि इस इदारे के लिए एक मिसाल बनने जा रही है और कोशिश भी कर रही है, हम लोग जो भी इनके ज़िम्मेदार हैं उनको उनके साथ बाहमी इश्तराक से काम करें, अपना सही मशवरा, अपनी राय पेश करें। आप अपने बच्चों को किस मकसद से दे रहे हैं, उस मकसद की हुसूलियाबी कैसे हो रही है। पेरेंट्स इस इदारे के डायरेक्टर से बराबर अगर राब्ते में रहेंगे तो मुझे लगता है कि जो तालीम का मेयार है वो इंशाअल्लाह बुलंद होगा। और अगर हम गलत रास्ते में जाएंगे तो उसमें भी सुधार आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने मुझे मौका दिया है बोलने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने कीमती औकात हमें दिया और कितने कीमती मशवरे से हमें नवाजा। मैं और भी चाहूँगा कि कुछ अगर ज़रूरत पड़े, कहीं की अगर हमारी त्रुटियाँ हो रही हैं तो आपसे हम इंडिविजुअल आप हमें बताएं, ज़रूर हमें खबर दें, आगाह करें। कहीं अगर कहीं हमें खामी होती है तो हम उसकी पूर्ति के लिए
कवर करने की कोशिश करेंगे।